टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ द नेटवर्क का। इसमें है नेटवर्क के जो भी टाइप्स है, जैसे लैन है, वैन है, मैन है, पैन है और कैन है, सैन है, ये सब कुछ इसी वीडियो में मैं कंप्लीट कराऊंगा। और एवरीबॉडी वॉच दिस वीडियोस। देखो, आज आप लोगों ने देख लिया होगा कि जूनियर असिस्टेंट के पेपर का लेवल क्या था, इसलिए देखो डीप पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक है, अब वो पहले वाला पेपर नहीं रहा। जेके एसएसबी ने अपना लेवल इतना बढ़ा दिया कि यूपीएससी को भी क्रॉस कर दिया। ओके, तो इसीलिए हमें डीप पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ की नॉलेज होना, क्योंकि अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए टाइम है, ऑलमोस्ट 50+ डेज़ है। तो स्ट्रैटेजी आपको बदलनी पड़ेगी और हार्ड वर्क करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ओके, नेटवर्क टाइप्स में क्या आगे, जैसे लैन है हमारे पास है। अब लैन की फुल फॉर्म क्या है? लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। याद रखना, लोकल एरिया नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क है। याद रखना, लैन क्या है? एक प्राइवेट नेटवर्क है। इसमें जो हार्डवेयर का यूज़ होता है, मैन हार्डवेयर यूज टू एसेस ए लैन रिसोर्सेज। मतलब कौन सा हार्डवेयर इसमें यूज़ होता है? एक होता है NIU और दूसरा होता है NIC। NIU या और NIC। NIU क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। याद रखना, दो चीज़ें यूज होती है, NIU और NIC। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये हमारे पास मैन हार्डवेयर यूज़ होता है लोकल एरिया नेटवर्क में। और इसमें दो चीज़ें और यूज़ होती है, हब एंड स्विच आर यूज्ड। हब एंड स्विच जो भी है वो इसमें यूज़ होता है। ये क्या करता है? छोटे से एरिया के लिए इसकी रेंज होती है ना, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। ओके, डिमार्केटेड जो एरिया होता है वहीं पे इसका यूज़ होता है। ओके, ईजी शेयर रिसोर्सेज है ना, मतलब कि आराम से इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी रिसोर्सेज उसको शेयर कर सकते हैं। जैसे प्रिंटर आ गया। ओके, कौन सा आ गया? प्रिंटर। ये आगे लैंड की एग्जाम्पल। अब इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो कितना है? 10 मेगाबिट्स पर सेकंड टू 1 गीगाबिट्स पर सेकंड। याद रखना, डेटा ट्रांसफ़र स्पीड क्या है? 1 मेगाबिट्स पर सेकंड टू 10 मेगाबिट्स पर सेकंड टू 1 गीगाबिट्स पर सेकंड। तो कितनी रेंज है? 1 से लेकर 10 मेगाबिट्स से लेकर 1 गीगाबिट्स पर सेकंड। कौन कौन सी इसमें डिवाइस होते हैं, यूज़ होते हैं? हब और स्विच। ठीक है, ज़्यादातर हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? स्विच को। याद रखना, क्यों? क्योंकि जो हब है ये डम डिवाइस है, इतना ये इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन जो स्विच है वो मोर इंटेलिजेंट है। ठीक है, और सिक्योर भी है। और ये क्या करता है? जो हब है वो सारा जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो शेयर कर देता है सबको। और यहाँ पे क्या होता है? प्राइवेसी रहती है। ओके, और सिक्योर डेटा रहता है। इसीलिए एग्जाम में आके तो ज़्यादातर आपने प्रेफर करना है स्विच को, इसको टिक करना है। अब इसमें अगर स्विच नहीं होगा तो फिर आपको लगा सकते। डेटा में हाई सिक्योरिटी होती है। ठीक है, और हाई सिक्योर डेटा किस में होता है? लैन में। जब हम लैन के थ्रू भेजते हैं, लेस प्रोन टू रिस्क, इसमें जो रिस्क होने के जो चांसेस हो बहुत ही कम होते हैं। रेंज अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर टू 2 किलोमीटर। याद रखना, 100 मीटर से आप 2 किलोमीटर तक भेज सकते हैं। अब इससे भी ज़्यादा भेज सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास IEEE जो स्टैंडर्ड एडजस्ट किया है तो वह है मैक्सिमम कितना भेज सकते हो आप लैन के थ्रू? 2 किलोमीटर और मिनिमम 100 मीटर। 100 मीटर टू 2 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज। केबल यूज़, इसमें कौन कौन से केबल यूज़ होते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्शियल केबल। ज़्यादातर हम किसका यूज़ करते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल। क्यों? क्योंकि इसको ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है और ज़्यादातर इसका यूज़ होता है। और जो कोएक्शियल केबल होता है वो एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसका यूज़ कम होता है। तो एग्जाम में आएगा तो ज़्यादातर हम किसको प्रेफर करेंगे? कोएक्शियल केबल को, ट्विस्टेड पेयर केबल को। तो केबल कौन सा यूज़ होता है? ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्शियल केबल। लेकिन ज़्यादातर हम किसका यूज़ करते हैं इसमें? ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें ज़्यादा लेस मतलब कि कम एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट, वाइड होता है लाइन। ठीक है, इसमें और वाइड होता है लाइन। इसमें केबल होता है जो इथरनेट का यूज़ करते हैं, वो है 802.3। तो वाइड जो लोकल एरिया नेटवर्क है, जो केबल यूज़ करते हैं इथरनेट। याद रखना, वाइड जो लाइन है इसी को क्या कहा जाता है? इथरनेट। याद रखना, वाइड लोकल एरिया नेटवर्क इज आल्सो कॉल्ड एज इथरनेट। IEEE डेवलप स्पेसिफिकेशन फॉर लैन। अब जो IEEE जो है उन्होंने क्या किया? कुछ स्पेसिफिकेशन दिया किसके लिए? लैन के लिए स्टैंडर्ड। ठीक है, वायरलेस लैन जो जैसे हमारे पास वाईफाई है तो ये इसका क्या स्टैंडर्डाइजेशन है? IEEE 802.11। ये आपने याद रखना। ओके, तो वाइड लाइन को क्या कहा जाता है? इथरनेट। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेटा इन लैन इज किलोबिट्स पर सेकंड। याद रखना, जो रेट ऑफ ट्रांसफ़र है डेटा का वो किस में मेजर करता है? किलोबिट्स पर सेकंड। कैसे किस में होता है ये? किलोबिट्स पर सेकंड। किस में होता है ये? किलोबिट्स पर सेकंड। ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इस चीज़ को वो नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। नो मूव टू द नेक्स्ट है हमारे पास मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है, कनेक्ट सिटीज़ को करता है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है मैन। तो मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। याद रखना मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये किसको कनेक्ट करता है, सिटी को। फाइबर ऑप्टिक्स केबल इसका यूज़ होता है, याद रखना इसमें कौन सा केबल का यूज़ होता है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज़ होता है। याद रखना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में किसका केबल का यूज़ होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ होता है। याद रखना ये बेस्ट केबल है, ठीक है। और क्रिएट क्या करते हैं, इंटरकनेक्टिविटी टू लाइन। जब दो लाइन आपस में मिल जाती है तो क्या बनता है, मैन। कौन से डिवाइसेस होते हैं इसमें, स्विच, हब, ब्रिज और रोटर, ठीक है। क्या क्या है, स्विच, जो आपके पास स्विच है, और उसके बाद ब्रिज है, और रोटर्स और हब का यूज़ होता है, ओके। इसमें जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही कम है। केबल टेलीविज़न, जैसे फॉरन जैसे टेलीविज़न नेटवर्क में हम यूज़ करते हैं, वो कौन होता है, मैन, ओके। केबल टेलीविज़न नेटवर्क। तो ये आपने याद रखना, जब हमारे पास सिटीज़ में ज़रूरत होती है तो वो कौन सा नेटवर्क होता है सिटीज़ में, जो सिटी को और सिटी को कनेक्ट करता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज़ होता है, ऑप्टिक्स केबल का यूज़ होता है। क्रिएट इंटरकनेक्टिंग टू लैन टू लैन, और इसमें डिवाइसेस, हब, स्विच, ब्रिज और रोटर का यूज़ होता है। लेस सिक्योर होता है, सिक्योरिटी कम होती है। केबल टेलीविज़न नेटवर्क का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, वैन यूज इन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। वैन क्या होता है इसमें, ये ज़्यादातर वर्ड एरिया नेटवर्क, देखो ये क्या करता है, लैन को जोड़ता है और मैन को आपस में जोड़ता है, ओके। तो ये क्या आ गया, वैन या इंटरनेट, जो इंटरनेट पूरा सब कुछ चीज़ों को जोड़ता है। तो वैन ज़्यादातर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में। ये पूरा कंट्रीज़ को क्या करता है, कवर करता है, ओके, कंट्रीज़ टू कंट्रीज़। और इसका जोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज जोग्राफिकल एरिया। इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट वैन, और जो इंटरनेट है ये सबसे बड़ा वैन है, ठीक है। वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है इसमें, सैटेलाइट। याद रखना, जैसे ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, सैटेलाइट। इसमें कौन से डिवाइस यूज़ करते हैं, डिवाइसेस यूज़, रोटर्स। इसमें ज़्यादातर किसका यूज़ होता है, रोटर्स का, बस रोटर का यूज़ होता है। फायरवॉल इसमें रिक्वायर होती है सिक्योरिटी के लिए। और जैसे हमारे पास इंटरनेट आ गया, तो क्या है इसमें, जैसे इंटरनेट आ गया, तो ये आपने याद रखना। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है हमारे पास, ठीक है। ये लैन मैन सबको जोड़ता है, और ये टेलीकम्युनिकेशन में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये पूरा कंट्रीज़ को आपस में जोड़ता है, अलग अलग, ओके, वर्ड को जोड़ता है। और लार्ज जोग्राफिकल एरिया होता है। इंटरनेट लार्जेस्ट वैन है। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है इसका, सैटेलाइट। डिवाइस कौन से यूज़ करते हैं, रोटर्स। सिक्योरिटी लेस, फायरवॉल रिक्वायर, और इंटरनेट, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। याद रखना, पर्सनल एरिया में जैसे लैपटॉप और स्मार्टफोन, ओके। फॉर एग्जांपल हमारे पास लैपटॉप है, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं स्मार्टफोन से, ठीक है। या तो हम ब्लूटूथ से, या तो हॉटस्पॉट लेकर, ओके, कोई भी चीज़ शेयर करनी होगी, या इंटरनेट से, ठीक है। तो इसको मतलब कि वाईफाई से क्या बोलता है, हॉटस्पॉट से हमने इसको क्या किया, कनेक्ट किया। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, इंफ्रारेड अनेबल डिवाइस होता है, ब्लूटूथ अनेबल डिवाइस होता है, ठीक है। कनेक्ट थ्रू हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ से, ये भी पर्सनल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड, याद रखना इंपॉर्टेंट है। वायरलेस माउस और जो वायरलेस कीबोर्ड है वो भी किसकी एग्जांपल है, पर्सनल एरिया नेटवर्क की, ठीक है। हॉटस्पॉट, ठीक है, हॉटस्पॉट आ गया आपके पास, ठीक है, ये भी इसकी एग्जांपल है, ठीक है। ब्लूटूथ अनेबल हेडफोन्स, वायरलेस प्रिंटर, ठीक है, ये सारी इसकी एग्जांपल है। याद रखना, वायरलेस हेडफोन, वायरलेस प्रिंटर, टीवी रिमोट, जो टीवी रिमोट्स है ये भी क्या हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क की है। रेंज कितनी होती है इसकी, 10 मीटर, IEEE स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ओके। तो रेंज कितनी होती है, 10 मीटर। तो 10 मीटर किसकी रेंज होती है, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। याद रखना, जैसे हमारे पास कोई भी, जब हम हॉटस्पॉट्स की से लेते हैं या ब्लूटूथ से कोई चीज़ें ट्रांसफर करते हैं, इसमें इंफ्रारेड अनेबल डिवाइस होता है, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ब्लूटूथ अनेबल डिवाइस इसकी एग्जांपल है। वायरलेस माउस एंड वायरलेस कीबोर्ड भी इसकी एग्जांपल है। ब्लूटूथ अनेबल हेडफोन, वायरलेस हेडफोन और वायरलेस प्रिंटर, टीवी रिमोट्स, और रेंज कितनी होती है इसमें, 10 मीटर। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या है, इसको हम ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है। इट इज़ ए स्टोर एरिया नेटवर्क। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक एग्जांपल है किसकी, स्टोरेज एरिया नेटवर्क की। स्टोर द डेटा ऑन सर्वर, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्या करता है, सैन क्या करता है, ये सर्वर के ऊपर जो भी डेटा है उसको स्टोर करता है। तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, इट इज़ ए स्टोरेज एरिया नेटवर्क, स्टोरेज द डेटा ऑन कंप्यूटर। कैन क्या है, ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क। रेंज कितनी है, 1 to 5 किलोमीटर। याद रखना, इसकी कितनी रेंज होती है, 1 से लेकर 5 किलोमीटर तक। तो कैन के कैंपस एरिया नेटवर्क कितनी रेंज होती है, 1 से लेकर 5 किलोमीटर। 1 से मतलब 10 मीटर की इसकी रेंज है, वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क।
ये कैन इज़ ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क। याद रखना, कैन को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क। इसकी एग्जांपल है, देखो जैसे हमारे पास कैंपस नेटवर्क है, यहाँ से लाइब्रेरी को भी जा रहा है कनेक्शन, हॉस्टल भी, एकेडमिक बिल्डिंग भी आ गया, एग्जामिनेशन सेक्शन भी आ गया, एडमिशन सेशन भी आ गया, और जितने भी सेशन हैं, ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आगे कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, रेंज 1 से 5 किलोमीटर, ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट किए जाते हैं, ओके। तो ये कैन इज़ आल्सो नोन एज कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क। याद रखना, कैन को क्या कहा जाता है, दूसरा कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क। कैंपस नेटवर्क, हॉस्टल, लाइब्रेरी, एग्जामिनेशन सेक्शन, एडमिशन सेक्शन और एकेडमिक बिल्डिंग, ओके। आई होप एवरीबॉडी के नो मोटो यहीं पे पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। देखो ये हर एक चीज़ मैं करवा चुका हूँ यहाँ पे, तो आप लोग फिर भी देखो मतलब सब्सक्राइब नहीं करो, ये तो गलत बात है ना, ठीक है। अब फ्री में आप लोगों को इतना लेक्चर मिल रहा है और इतना ऑथेंटिक कंटेंट मिल रहा है, फिर भी आप लोग अपना सपोर्ट नहीं कर रहे हो, है ना। अपना मतलब कि वो नहीं कर रहे हो कि भाई इतना आप लोगों के लिए मैं कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, और जो ऑथेंटिक जो एग्जामिनेशन में आ रही है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो मेरा काम ये नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई अपना जो कोर्स है उसको सेल करने आ रहा हूँ, नहीं। मेरा ये कि सबसे मेन मोटिव है कि भाई जो ऐसे बच्चे हैं जो नहीं कर सकते ऑनलाइन या ऑफलाइन एफर्ट, ठीक है, कि ताकि वो इस चीज़ को पढ़ के अपना जो भी एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं JK SSB के लिए, वो आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए, ठीक है। द ओनली मोटिव इज़ दिस, ठीक है। तो आप इसके लिए आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं क्यों बना रहा हूँ, है ना। तो इससे मैं आपसे कोई कुछ चीज़ें मांग नहीं रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा एक ही मोटिव है कि आपको एक क्वालिटी कंटेंट हो, ठीक है, और ताकि आप उस चीज़ का एसेस ले सकें, ओके। तो इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता बार बार मैं ये चीज़ें बताऊँ, ओके। तो ये पूरा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सीरीज़ चलेगी तो ये शायद इसके ऊपर स्टेटमेंट वाइज MCQs वगैरह लेकर आऊँगा, और भी जो कंपोनेंट मैं यहाँ पे मतलब कि ख़त्म फिनिश करने के बाद उसके MCQs भी शायद मैं, अगर मुझे टाइम मिला तो लेकर आऊँगा। तो इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।